Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब तक हमको इस दुनिया में कुछ करना है तब तक हम वेदांत के श्रवण के बाद भी हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सज्जन थे और उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी मुझे बताइए, मुझे अपना वजन कम करना है, क्या करें? हमने कहा वजन तो मेरा भी बढ़ रहा है, नहीं मुझे बताइए क्या करो। हमने उसको पूछा बताओ तुम क्या खाते हो? बोले मैं केवल घास खाता हूँ, सब्जियाँ, उबले हुए सब चीजें, फल वगैरह, फिर भी वजन घट नहीं रहा, क्या कारण है? मैं पूरे दिन में बताओ क्या क्या खाते हो? बोले ऐसे सब्जियाँ वगैरह खा लेता हूँ मैं, और फिर थोड़ा बहुत तो रसना का तो नखरा होता ही है, उसके बाद फिर मैं 1 किलो ये आइसक्रीम खा जाता हूँ। माने जितना घास खाया 1 किलो आइसक्रीम खा करके सबका सत्यानाश कर दिया। इसी प्रकार से हम आत्मचिंतन करते हैं और फिर इसी दुनिया में घुस जाते हैं। तो जो इस जगत से कतई प्रभावित नहीं होता, और उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस है वेदांत का श्रवण करने के, उसमें 4 बातें बताई है। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, 4 बातें। विवेक माने आपको सबको पता है, जो योग्य का है क्या है, अयोग्य क्या है, उसका विवेक, जो करणीय है जो अकरणीय है उसका विवेक, इसको कहेंगे विवेक। इसी प्रकार से सत क्या है असत क्या है इसका विवेक, नित्य क्या है अनित्य क्या है इसका विवेक। जब हम विवेक युक्त जीवन जीने लगते हैं तब मन के ऊपर उठ जाते हैं। मन क्या है? मन में हमको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो जब हम इस स्थिति पर रहते हैं, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, तो हम अपने मन की स्थिति पर है। फिर मनमानी करेंगे और फिर जस्टिफाई करेंगे। लेकिन मन से ऊपर उठना है तो ये चिंतन करना है, ये मुझे अच्छा लगता है बुरा लगता है वो बात ठीक है, लेकिन क्या ये योग्य है कि अयोग्य है? देखो, सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके भगवान का नाम स्मरण करके सब तैयार हो जाए, ये तो ठीक है, लेकिन सुबह उठना बड़ा कठिन है, मेरे से नहीं होता। तो क्या हो गया? हम अपने मन के प्रभाव में आ गए। तो जो व्यक्ति इस मन का गुलाम है उसको ये बातें समझना कठिन है। इसीलिए विवेक, विवेक के द्वारा क्या होगा? विवेक जब परिपक्व हो जाता है तो परिपक्व विवेक को ही वैराग्य कहते हैं।
तो वैराग्य में क्या हो गया? जगत की, ध्यान से सुनना, जगत की वस्तु उपलब्ध है, भोग की क्षमता है, भोग का स्वातंत्र्य है, फिर भी हम भोगी नहीं बनते, उसको कहते हैं वैराग्य। यदि कोई कहे कि मुझे बहुत जबरदस्त डायबिटीज है, पसीने की जगह में वहां गन्ने का रस निकलता है, इतना डायबिटीज है, अब ऐसा व्यक्ति कहे कि मैंने अब मिठाई खाना छोड़ दी है, तो वो वैराग्य नहीं है, वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। इसीलिए वैराग्य का तात्पर्य किसी से द्वेष नहीं, राग उसका विरोधी द्वेष है, द्वेष नहीं। तो जब हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाएगा, तब हम जाकर के अपने मन पर काम करना शुरू करेंगे। और फिर मन पर काम करना माने क्या? जो समाधि षटक संपत्ति कहते हैं, उसमें शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, ये 6 बातें होनी है। शम माने हमारा मन हम जब चाहे, जहां चाहे वहां स्वतंत्रता से लगा सके। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम चाहते हैं कुछ करना, लेकिन हमारा मन हमारा साथ नहीं देता, मन भटकता है इधर उधर में। तो पहली बात यह है कि विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टा मुमुर्मु स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शम उच्यते। तो हम अपने विषयों से मन को हटा करके अपने कार्य में लगा रहे, उसको कहते हैं शम। उसके पश्चात आता है दम। दम माने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण। कल भी आपको बताया था, एक ही इंद्रियों को कंट्रोल में रखो, सब कुछ हो जाएगा। और वो इंद्रिय है अपनी जिह्वा, अनावश्यक बोलना और खाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देना, इन दोनों से बच जाए। फिर तीसरा आता है उपरति। रति माने रममाण करना, काम की पत्नी का नाम रति है। तो जो व्यक्ति किसी वस्तु व्यक्ति में रमण करता है, तो उसको कहते हैं उपरति। तो हमको उपरति हो गई माने अब हमको जीवन में वस्तु विशेष से, व्यक्ति विशेष से खुशी की अपेक्षा नहीं है। अब हमको खुशी मिल गई है अपने अंदर, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। ये हो गया उपराम, उपरति। उसके बाद आ जाता है तितिक्षा। तितिक्षा माने सहनम सर्वदुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। जीवन में कष्ट तो सभी के आते हैं, उन कष्टों के द्वारा प्रभावित न हो करके अपने जीवन में कंप्लेन करना छोड़ दे, तब हमने तितिक्षा करी है, तो सह लो। और फिर आखिरी बात, चौथी पांचवी बात आती है श्रद्धा। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा माने हमारे शास्त्रों में, जैसा हम पढ़ रहे हैं केनोपनिषद, हमारे शास्त्रों में जो बताया है और आचार्य ने जो बताया है, वो किस प्रकार से योग्य है, ऐसा जो विधेयात्मक विचार की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं श्रद्धा। नहीं तो उल्टा कहते हैं हमने बिलीव कर दे, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा। और फिर आखिरी बात है समाधान। समाधान माने आलस्य पड़े हुए नहीं, समाधान माने अब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और कोई भी जगत की बातें हमारे मन में विक्षेप नहीं लाती। ये 6 बातें जिसके हृदय में प्रकट हो गई है, वह इस वेदांत श्रवण को ठीक से समझ सकता है। और आखिरी है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व माने कब तक हम अन्य वस्तु और विषयों पर और व्यक्तियों पर अवलंबित रहेंगे। तो मुमुक्षुत्व माने सभी परावलंबन का हमेशा के लिए त्याग। ये 4 बातें जिसके जीवन में होगी, उसको वेदांत श्रवण फलदायक होता है। तो ऐसा जो विद्यार्थी है, उसने जाकर के अपने गुरु महाराज से पूछा, हे भगवान, ये हमको बताइए, कौन हमको प्रेरणा करता है? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। 2 बातें हो गई। एक, मन को अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला कौन है? क्या हमारी इच्छा है या इच्छा के पीछे कुछ और है? ये 2 बातें स्पष्ट समझ लेना, ये बहुत महत्व की बात है। जैसे हमको कुछ सामान उठाना है, तो इस सामान को उठाना है,
ये हमारे इच्छा से प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं। हमारी भली इच्छा हो, जैसे भी हम जाते हैं ना, दुनिया भर में सूटकेस होती है या बैकपैक हो, उसको ऊपर रखना है। इच्छा तो होती है कि हम उसको ऊपर रख दें फ्लाइट में, लेकिन शक्ति नहीं होती। तो फिर कोई अगल बगल का देखता है कि ये बुढ़ाऊ है, इसको मदद कर दे, फिर जा करके दूसरा मदद करते ऊपर चला गया। माने दो शक्तियां, एक हमारी शक्ति और दूसरी परमात्मा की शक्ति। तो ये इसका प्रश्न ये था, केने शिदम पतति प्रेषितम मनः, हमारा मन किसके द्वारा शक्ति प्राप्त करके अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार से आगे भी पूछा है कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के हमारे प्रथम प्राण, हमारा जीवन प्रारंभ होता है। अब आप सभी लोग गृहस्थ हो, आपको पता होगा, जब कोई बच्चा पैदा हो गया और वो रोया नहीं, तो बाकी जो जिंदे हैं वो रोने लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उस बच्चे को उल्टा पकड़ते हैं, ऊर्ध्वमूल मदशाख, और फिर उस पर ठंडा पानी मारते हैं चारों तरफ से। उसके कारण उसकी जो मसल्स है उसमें एकदम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और उसके पश्चात एक ही बार, ध्यान से सुनना, सांस कैसी शुरू होती है। जो हमारी छाती है उसके अंदर जो लंग्स है वो सॉलिड होती है जब तक कि बच्चा माँ के गर्भ के अंदर है, वो खुली हुई नहीं होती। और जैसे वो बाहर आ गया है उसी समय से ये जो छाती है ये फूल जाती है। वो फूल जाने के कारण वहां वैक्यूम तैयार हो जाता है। वैक्यूम होने के कारण बाहर से हवा अंदर खींची जाती है। पर इसीलिए श्वास का अंदर लेना ये पैसिव है, ये एक्टिव नहीं है। श्वास को बाहर छोड़ना ये एक्टिव है। ये किसके कारण होता है, ये इन्होंने प्रश्न पूछा। इस प्रकार से हमको ये बताइए, अब इस प्रश्न के पीछे विद्यार्थी की क्या धारणा थी। विद्यार्थी की धारणा थी कि यह जो तत्व है हमको वैसा ही दिखे जैसे ये दुनिया दिखती है। अब एक लड़के ने मुझे पूछा था प्रश्न, स्वामी जी आपने भगवान को देखा है क्या? मैंने कहा मैं तुमको क्यों बताऊं, व्हाई शुड आई टेल यू। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को यही प्रश्न पूछा। हमने कहा तुम विवेकानंद हो सकते हो, मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं हूँ, मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे। हमने कहा महात्मा जी, तुम जब ये प्रश्न पूछते हो ना, भगवान को देखा है क्या, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? भगवान एक आकार युक्त, रंग युक्त व्यक्ति है, इसीलिए तो ये प्रश्न पूछ रहे हो। अब ध्यान से सुनना, एकदम सूक्ष्मता से। हमारा जितना भी ज्ञान होता है वो सभी का सभी ज्ञान इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों के माध्यम से होता है। ये तीन माध्यम हटा दो, यदि हमने इंद्रियों का व्यापार नहीं किया तो क्या होगा कि परमात्मा या भगवान या जो भी तत्व है उसको ना आकार है, ना विकार है, ना प्रकार है, ना संस्कार है। यदि हमने इंद्रियों का व्यापार बंद कर दिया उसके अनुभूति के लिए, तो उसको ना रंग है, ना नीला है, ना पीला है, ना काला है, ना गोरा है, खत्म हो गया। फिर आते हैं मन में। मन के द्वारा हमको किसका क्या ज्ञान होता है? मन के द्वारा ज्ञान होता है सुख दुख का, लाभ हानि का। जहां सुख दुख भी नहीं, लाभ हानि भी नहीं, वहां मन का काम करेगा। और फिर बुद्धि, बुद्धि कंसेप्ट को समझती है, जैसे दूर है, नजदीक है, लंबा है, नाटा है, बड़ा है, छोटा है, ये कंसेप्ट हो गए। परमात्मा ना तो कंसेप्ट है, माने इंद्रिय मन बुद्धि इन तीनों का व्यापार जहां नहीं होता, वो जो अनुभव है वो अपना स्वरूप है। देखो, ये बताने के लिए गुरु महाराज कहते हैं द्वितीय मंत्र में, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद, वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्च धीराः,
प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। यह दूसरा मंत्र है। आपके पास कागज दिख रहा है मुझे, तो यदि हिम्मत हो तो मेरे बाद में पढ़ने का प्रयत्न करो। जैसा मैं पढ़ता हूँ वैसे आप पढ़ो। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद, वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्च धीराः, प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। अब वह जो तुमने पूछा विद्यार्थी महाराज, उसका उत्तर बता दे। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान की कान है। मैंने पहले एक ही डाउट था कि शब्द को हम कान से सुनते हैं। अब जो कान की भी कान है, कुछ निकला नहीं इसमें से। उसके पश्चात मनसो मनोयत, जो मन का मन है। तीसरी बार वाचोह वाचम, जो वाणी की वाणी है। फिर प्राणस्य प्राणः, जो जीवन का जीवन है। चक्षुषश्चक्षुः, जो आंखों की आंख है। अतिमुच्च धीराः, तो जो धीर पुरुष है, जो इन सब को त्याग करके उस स्थिति पर आ जाता है, तो प्रेत्यास्मात् लोकात्, ये द्वैत के जगत से मुक्त हो करके फिर कहते हैं अमृता भवन्ति, वे अपने अमृत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ये सिंपल ट्रांसलेशन हो गया। अब इसको पकड़ना है ठीक से। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान की कान है, एक भी समझ लो तो बाकी आ जाएगा। कानों का या श्रोत्र का विषय क्या है? शब्द। अब शब्द का अनुसंधान करें। शब्द दो प्रकार से होते हैं। एक तो शब्द को हम प्रकट करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये शब्द हमसे प्रारंभ हो रहे हैं, और आप सुन रहे हो तो आपके लिए शब्द बाहर से आए और मैंने शब्द निर्माण किए। अब यहां ये समझना है कि जो कान की कान है माने क्या। अब इसको आपको इसी क्षण आपको अनुभव देते हैं। तैयार हो जाओ। बहुत सिंपल है। पहली बात, स्वयं शब्द का निर्माण करना बंद कर दे। कैसे? अपने आप से मत बोलो। शब्द का निर्माण नहीं हुआ तो दुनिया निर्माण नहीं हुई। दुनिया निर्माण नहीं हुई तो देखो सुनो मत बोलो। एक और स्टेप ले लो। अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। शांति माने शब्द का अभाव। लेकिन कानों से तो हम केवल शब्द ही श्रवण कर सकते हैं, शांति का श्रवण कैसा करें? तो यह चिंतन करो फिर। तो शांति का श्रवण करना माने शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। अब दो बातें हो गई। हमने शब्द को निर्माण नहीं किया क्योंकि अपने आप से बोल नहीं रहे। शांति का श्रवण किया माने किसी भी शब्द के द्वारा हम प्रभावित नहीं हो रहे। तो जो शब्द का भाव और अभाव इन दोनों को प्रकाशित कर रहा है,
इन दोनों के परे है। यह अपना स्वरूप है। वहां किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं। अब इसको स्पष्टता से ग्रहण करने के लिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम किसी शब्द का उच्चारण करेंगे, फिर आपको पूछेंगे। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हमने कितने बार कहा? 3 बार। ये 3 कहां से ले आए आप? क्योंकि पहले श्री राम शब्द के पश्चात शब्द का अभाव था, फिर दूसरा शब्द प्रकट हो गया श्री राम, फिर वो दूसरा शब्द खत्म होने के बाद फिर शब्द का अभाव था। माने आपने किसको ग्रहण किया? दोनों को, शब्द को भी और शब्द के अभाव को भी। माने जो भाव और अभाव, होना या नहीं होना, इन दोनों को प्रकाशित करता है, वो होना नहीं होना, भाव अभाव इनके परे है ना? लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये सोचे इससे मुझे क्या मिलेगा, तो वो वेदांत के श्रवण का अधिकारी नहीं है। या कुछ मिलना नहीं है। आप जब सोते हो तो आपको क्या मिलता है? तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, और उसके पश्चात ले लिया। अब तुम उधर बाथरूम में चले जाओ, श्रवण करो, सत्संग करो, फुटू फुटू कर रहे हो। तो हमारा ध्यान भाव और अभाव दोनों की तरफ है। जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में सब कुछ भावात्मक है। सुषुप्ति में सबका अभाव है। तो जागृत अवस्था में हमको कुछ लाभ होता है क्या? और सुषुप्ति में कुछ नुकसान होता है? हम तो ज्यों के त्यों है ना। देखो संतो, अध्यात्म इसको कहते हैं। बाकी का सब ठीक है अपने जगह में, तबला पेटी हो, भजन कीर्तन हो, उसके बाद समाज सेवा हो, सब ठीक है अपनी जगह में। लेकिन वो केवल तैयारी है। आपको मार्केट में जाना है, सब सामान खरीद के लाना है, घर ला करके धोना में है, फिर उसको ठीक से तैयार करना है, सब कुछ आवश्यक है। उसके बाद उसको चूल्हे पे चढ़ाना है, आग लगानी है, और फिर जो पकेगा तब हमारे खाने के लायक हो जाएगा। तो यदि हम ये विचार करें नहीं केवल आग लगाने से ही वो पकता है, खाने को मिलता है, तो उतना ही करें। उतना करने से नहीं, पहले सामान लाना भी पड़ेगा। इसी प्रकार से जगत में हमको रहना है तो अपने जो कार्य है, कर्तव्य कर्म है, उसको ठीक से पूरा करो, लेकिन उसी में फंसे मत रहो। ये इसका तात्पर्य। नहीं तो हम लोग इसी में इतने फंस जाते हैं और फिर कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया।
तो श्रोत्रस्य श्रोत्रो मनसो मनो यत् वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्च धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अब आपने ये जो शब्द का उदाहरण लिया था, तो प्रेत्यास्मात् लोकात्, इस जगत से निकल गए। कौन से जगत से निकल गए? शब्द के जगत से। शब्द और शब्द का अभाव, इन दोनों के परे। तो क्या होगा? व्यक्ति, किसी ने आपको कहा कि तुम गधे हो और हम पर प्रभाव हो गया तो हम संसारी है। किसी ने कहा कि तुम गधे हो, उसको कल्ला, आओ भैया साथ मिल गए। काहे को झगड़ा करना है? किसी के कहने से हम बड़े नहीं होते और किसी के कहने से हम छोटे नहीं होते। अपना जो स्वरूप है वो अकाट्य है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्च धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये होने के पश्चात फिर विद्यार्थी शायद गुरु महाराज को कहता होगा कि मुझे बताइए, ठीक से समझ में नहीं आया, क्या है, कैसा है। उसके पश्चात गुरु महाराज कहते हैं, तुमको मैं कैसे समझाऊं? एक सिद्धांत समझ लेना, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, सीखना हमको पड़ता है। वी हैव टू लर्न। कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम क्या कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण, वो दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र को समझा सके क्या? देखो, और जिसको सीखना है, समझना है, उसको गुरु भी नहीं रोक सकता। हम आपके सामने एक अभी बम्बार्डमेंट करने वाले, तैयार हो जाओ। सद्गुरु केवल एक होता है, हजार सद्गुरु नहीं होते। तुम्हारा सद्गुरु, मेरा सद्गुरु, ऐसे नहीं होता। सत एक है, सद्गुरु एक ही है। देखो, तो कौन है सद्गुरु? हर एक अनुभूति से हमारी जो जीवन में सीखने की क्षमता है, उस सीखने की क्षमता को सद्गुरु कहते हैं। बाहर के गुरु तो हजार है। कल भी शायद आपको बताया था, भगवान दत्तात्रेय ने जब कहा कि मेरे 24 गुरु है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इस गुरु ने ये सिखाया, उन्होंने ये कहा कि इससे मैंने ये सीखा। और उनके गुरु कैसे थे? आकाश, पंच महाभूत मेरे गुरु है। तो क्या आकाश आकर को बताएगा, देख बेटा ऐसा होता? नहीं, इन्होंने सीखा है। क्या सीखा है? आकाश सबका आधार है, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये मैंने अपने गुरु से सीखा है। तो वो उनका जीवन कैसा होगा? उनका जीवन होगा कि ना किसी को आओ कहो, ना किसी को जाओ कहो। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। आकाश में वस्तुओं को इकट्ठा करें तो बोझा नहीं होता, हटा दो तो हल्का नहीं होता। और यही बात अपनी जीवन में देखो। साधना इसको कहते हैं। जैसे अभी आप यहाँ 50 लोग बैठे हो, 50 के जगह में यदि 5000 हो जाते हैं तो क्या मेरे दृष्टि पर बोझा बढ़ेगा? अरे यार, 5000 लोगों को देखना है, नहीं। यदि आप सबके सब निकल जाओ तो मेरे दृष्टि का कोई नुकसान है क्या? कुछ नहीं। सिद्धांत क्या हो गया? जो प्रकाशक होता है, वो जिसको प्रकाशित करता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत है। अब इसको पकड़ लो। तो धीरे धीरे हम अपने हर एक अनुभूति से सीखना शुरू करेंगे। इसके लिए आगे कहते हैं कि तुम जो मुझे पूछ रहे हो कि मुझे बताओ, तो तुमको कैसे बताओ मैं? कारण क्या है? तीसरा मंत्र हमारे बात कहिएगा।
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितादथ अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे। अब यदि तुम मुझे पूछोगे कि वो कैसा दिखता है, तो कहते हैं गुरु महाराज न तत्र चक्षुर्गच्छति, माने उसका रूप रंग नहीं है। न वाक् गच्छति, वो वाणी का क्षेत्र नहीं है। जगत की परिभाषा हमारे शास्त्रों में बताई है। जगत किसको कहते हैं? हमारे लिए जगत माने हमारा घर, मकान, नौकरी, बच्चे, पोते पोते सब, वो नहीं है जगत। जगत में केवल दो बातें होती है, नाम रूपात्मक जगत। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंचअंशकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम्। अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद, नाम रूप, ये जो नाम रूप है यह जगत है। अब ध्यान से सुनना, हमारे लिए जगत कौन सा है? ये बाहर का, ये जगत नहीं है, ये आधा जगत है। पूरा जगत क्या है? ये बातें महाराज ठीक से समझ में आती है ना, तो जीवन बदल जाता है। जैसे इस माइक को ये पता नहीं है कि इसका नाम माइक है, ये तो जड़ है। इसका नाम माइक है, मुझे पता है। तो यह जो वस्तु है माइक, ये बाहर है, और इस वस्तु का जो नाम है माइक, ये मेरे अंदर है। तो जब शास्त्र कहते हैं नाम रूपात्मक जगत, माने जगत केवल बाहर नहीं है, बाहर अंदर दोनों जगत ही भरा हुआ है। देखो अब और ध्यान से सुनना, बाहर के जगत पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। कंट्रोल करना ही है तो अपने पर करो। तो अपने पर कंट्रोल करना माने क्या? अपने पर कंट्रोल करना माने अब हम इस शब्द के परे चले जाए। शब्द दो प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं, अन्य से और स्वयं से। इसीलिए जब यहाँ कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति, वहां ना तो आंखें जाती है ना तो वाणी का कार्य है। इसका मतलब क्या हो गया? जगत को देखने के बाद, सुनने के बाद यदि हमारे अंतःकरण में कोई भी विक्षेप नहीं आए तो हम वैसे ही है जैसे आकाश सबको प्रकाशित करता है, सबको आधार देता है, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। किसी वस्तु का होना एक बात है, दूसरा उस वस्तु के द्वारा प्रभावित होना दूसरी बात है। प्रभावित कैसे होते हैं? दो प्रकार से, राग और द्वेष। किसी वस्तु को देखा, प्रभावित हो गए कि मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उस वस्तु के पीछे दौड़ा करूंगा। और यदि मुझे वो वस्तु अच्छी नहीं लगती तो मैं उससे दूर दौड़ना शुरू करूंगा। तो पूरा जीवन दौड़ो ही दौड़ो है। कारण क्या है? राग द्वेष से प्रेरित, प्रभावित होकर के हम जी रहे हैं। इसीलिए यह मंत्र यही बताता है कि जगत में रहते हुए भी इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार से जो प्रभावित नहीं होता, वही तत्व को जान रहा है। हमको समझना है, कोई नहीं हमको कर सकता है। अच्छा महाराज आगे कहते हैं न मनः न विद्मः यथा एतद् अनुशिष्यात्। अब देखो ये बहुत सुंदर बात है। गुरु महाराज कहते हैं कि एक बात बताऊं? बोले क्या है गुरु महाराज? तो इसको कैसा सिखाए हमको नहीं मालूम। मैं आपको कैसे सिखा सकता हूं? ये छोटी छोटी बातें जो है ना, इसको सूक्ष्मता से ग्रहण करो तो आपकी पूरी विचार शैली में परिवर्तन आ जाता है।
आपने देखा होगा कोई कोई लोग होते हैं उनको तैरना नहीं आता। इसका अर्थ है ये नहीं उन्होंने प्रयत्न प्रयत्न किया लेकिन तैरना नहीं आता। एक हमारे मित्र की बात है, दूसरे देश में हम उनके घर में ही स्विमिंग पूल था, तो हम बढ़िया स्विम करते थे। पहले ही दिन जब हम उतरे स्विम करने के लिए, हम थे और उनका छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा 4 साल का 5 साल का, वो भी बढ़िया स्विम कर रहा था। और हमने उसके पिताजी को कहा यार तुम भी आ जाओ ना, तो बोले नहीं स्वामी जी आप करिए। क्यों, तुम क्यों नहीं आते? बोले आप हंसोगे। हमने कहा, हंसते तो रोऊंगा तो नहीं ना। बोले मुझे स्विमिंग करना नहीं आता। घर में आपकी स्विमिंग पूल है, आपका 5 साल का बच्चा स्विमिंग कर रहा है, आपको स्विमिंग नहीं आता? बोले स्वामी जी क्या बताओ, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं आता। माने उस दिन हमने ये बात सीख ली है, किसी को भी कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, और जो सीखने के लिए तैयार है उसको कोई रोक नहीं सकता। हमारी समस्या यही है, हम गुरु महाराज के सामने एक चैलेंज बन करके खड़े हो जाते हैं, मुझे सिखा के दिखाओ। कोई किसी को नहीं सिखा सकता। और यदि आप सीखने के लिए तुले हो तो गुरु भी आपको रोक नहीं सकता। आपको कथा पता है ना, एकलव्य की, महाभारत में आती है। एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने कह दिया था कि मैं तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। द्रोणाचार्य ने कहा आपको किसने अधिकार दिया है कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार मत करो? ध्यान से सुनना, ये बात कई लोगों को खटकेगी लेकिन सत्य यही है। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। गुरु को बड़ा बता करके हम उनके सर के ऊपर चढ़ के बैठते हैं। गुरु महाराज मुझे उठाओ। तो कुली है क्या गुरु? उठा, मेहनत करो, अपने विचारों को बदलो, समझो, सीखो। ओ संतो, तो एकलव्य ने कहा आप मुझे भले शिष्य के रूप में स्वीकार ना करें कि मैंने तो आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। आप पर कोई अधिकार नहीं कि मैं करूं, कहूं या ना कहूं। और फिर वही अर्जुन से भी श्रेष्ठ योद्धा बना था। देखो महाराज, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि न विद्महा यथा एतद अनुशिष्यात्। हम नहीं जानते कैसे सिखावे, क्यों सीखने वाला यदि तैयार ही नहीं तो क्या सिखाओगे? कितनी महत्व की बात है। इसीलिए जिम्मेदारी अध्यात्म की अपने कंधे पर रखना है। भगवान को मत परेशान करना 24 घंटे। मुझे उन्होंने बताया है ये लोग इतना परेशान करते हैं, फिर आप क्या करते हो? बोले मैं सुनता है नहीं, मैं अपनी बातें बजाते रह जाता, तुम बोलते रहो। ओ महाराज, न विद्महा यथा एतद अनुशिष्यात्। गुरु महाराज ऐसा मत कहिए, आप कहेंगे कि हम सिखा नहीं सकते, तो फिर आपको कैसे सिखाया आपके गुरु महाराज ने? गुरु महाराज कहते हैं मुझे हमारे गुरु ने बताया। क्या बताया? अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, यही मंत्र है। उन्होंने बताया तत्व क्या है? जो विदित माने ज्ञात, जिसको जाना जाता है उसको विदित कहते हैं। अन्य देव तद विदितात्, और अविदितात् जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वो है। क्या है ये नहीं बताया। जो जाना भी नहीं जाता, माने जो जानने के परे है और जो नहीं जानने के परे है, वो है वो। अभी भी नहीं बताया क्या है पूरे। आप दूसरा भी ग्रंथ लीजिए, हमारे नारद जी का नारद भक्ति सूत्र, वहां भी परमात्मा क्या है जिसकी भक्ति करते हैं, कहीं भी नामो निशान नहीं है। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, कहीं भगवान का नामो निशान नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ भी अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, जो ज्ञात और अज्ञात के परे है,
वो परमात्मा है। अब हो जाओ तैयार। क्या ज्ञात है, क्या अज्ञात है? मुझे कन्नड़ा भाषा आती है, परमात्मा कन्नड़ा नहीं है, अज्ञात। मुझे तमिल नहीं आती, भगवान तमिल भी नहीं है। ओ गॉड। मुझे पूजा पोथी आती है, भगवान पूजा पोथी नहीं है। मुझे पूजा पोथी नहीं आती तो भगवान वो भी नहीं है। धीरे धीरे चिंतन करो तो आपको पता चलेगा। ज्ञात, नोन हमेशा कार्य होता है। हम लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो उनको हम क्या बताते हैं? बताते हैं कि अम, हमारे ये लक्षण है। उन लक्षणों से डॉक्टर देखता है कि इसके रोग, कौन सा रोग है इसका। तो कार्य से कारण का निष्पन्न होता है। कार्य जाना जाता है, नोन। कारण जाना नहीं जाता। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है, कठिन नहीं है। तो बताते हैं जो ज्ञात और अज्ञात इन दोनों के परे है। माने क्या? ज्ञात है कार्य, अज्ञात है कारण, दोनों के परे है। माने जो कार्य कारण के परे है। कार्य कारण के परे है का तात्पर्य क्या हो गया? हमने अपने आप को बुद्धि के परे ले गए। बुद्धि में ही कार्य कारण का भाव उत्पन्न होता है। देखो, तो जहां हम कार्य कारण के परे चले गए वहां अपने स्वरूप में स्थित हो गए। जैसे इसके लिए भक्ति शास्त्र में क्या कहते हैं? जो तारी राय सो मारी राय। भगवान आप जो कहते ठीक है। माने हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे, मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? हाँ, ये हो गया हरि इच्छा। हरि इच्छा इस महामंत्र से हम कार्य कारण के परे चले जाते हैं। जहां हम कार्य कारण का विश्लेषण नहीं करते वहां शांत होते हैं। देखो, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल ये दोनों में फर्क है। इंटेलेक्चुअल जो होते हैं वो इंटेलिजेंटली मिजरेबल होते हैं, और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। गतासु न गतासुश्च नानु शोचंती पंडिता। इसीलिए संतो, अध्यात्म का तात्पर्य बाहर बहुत हो गया। अब अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें। ज्ञात और अज्ञात इसके परे है। अब इसको पकड़ के इस पर चिंतन शुरू करो। हमने आपको एक बताया, कार्य कारण। कार्य जो है, इफेक्ट जो है वो ज्ञात है, कारण अज्ञात है। जो कार्य कारण के परे है वो अपना स्वरूप है। क्या है अब आप ढूंढ लो। जागृत और स्वप्न यह ज्ञात है, वी नो। सुषुप्ति और समाधि अज्ञात है, वो कुछ है ही नहीं। तो हम क्या है फिर? जो जागृत स्वप्न भावात्मक और सुषुप्ति समाधि अभावात्मक दोनों का आधार है, लेकिन दोनों के परे है। देखो, आकाश सभी आकारों का आधार है, लेकिन आकाश का अपना कोई आकार नहीं। आकारों में विकार है, आकाश में कोई विकार नहीं। आकार अनेक है, आकाश एक है। अब इसका चिंतन करके पकड़ जाओ उसको। रंग अनेक है, रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि का एक भी रंग नहीं है। हम कहां फंसे हैं? हम रूप रंग में फंसे हैं। माने हम अपने से दूर चले गए। तो यदि हम किसी भी रूप रंग के द्वारा
प्रभावित नहीं होंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? हम अपने दृष्टि में आके बैठे। यदि हम ये समझ ले कि परमात्मा निर्विशेष सत्ता है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेषता नहीं। नीला रंग लाल नहीं है, लाल रंग पीला नहीं है, पीला रंग काला नहीं है, ये विशेषता होगी रंगों की। लंबा नाटा नहीं है, काला गोरा नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, ये विशेषता हो गई रूप की। दृष्टि ये रूप रंग के विशेषताओं को प्रकाशित करती है, लेकिन दृष्टि का अपना कोई भी रूप रंग नहीं है। इसमें क्या साधना करोगे मुझे बताओ? साधना यही होगी कि हम किसी भी विशेषताओं से प्रभावित होना बंद करें। फिर और आगे चलो, हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं। यदि इंद्रियों की गुलामी होगी तो विषय में फंसे रहेंगे। यदि इंद्रियों की गुलामी हटा दी तो हम इंद्रियों से हट करके मन में आ गए। मन में सुख दुख का अनुभव होता है। यदि दुख का अनुभव आने से दुखी नहीं हुए और सुख का अनुभव आने से सुखी नहीं हुए तो हमने मन को पार कर लिया। फिर हम आगे बुद्धि में। लेकिन ये सुख दुख के अनुभव करने वाला ये बुद्धि तत्व जो है वो केवल जागृत अवस्था में होता है, हमेशा नहीं होता। सुषुप्ति में नहीं है, समाधि में नहीं है। तो ये जो मैं है जिसको लेकर के हम पूरा जीवन जीते हैं, ये मैं केवल जागृत अवस्था में ही होता है, स्वप्न सुषुप्ति समाधि में नहीं होता। लेकिन हम करते क्या है? अपने जीवन को समझना माने केवल जागृत पुरुष के रूप में ही समझते हैं, बाकी के जो तीन है उसके प्रति उदासीन हो जाते। यह गलती है। तो जहां हम जगत में अनुभव होवे लेकिन अनुभवी ना बने, दुख आया अनुभव किया लेकिन दुखी नहीं बने, सुख आया अनुभव किया सुखी नहीं बने। जब दुखी बनते हैं तो क्या करते हैं? दुख से दूर भागने का प्रयत्न करते हैं। और जब सुखी बनते हैं तो क्या करते हैं? सुख के कारण के प्रति दौड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारा पूरा जीवन यदि हमको समझना हो एक वाक्य में, आज तक हमने क्या किया? केवल यही किया, दुख से निवृत्त होने के लिए दौड़ रहे हैं और सुख के प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं। दौड़ा दौड़ी ही चल रही है, शांत कहीं होते ही नहीं। और ये दौड़ा दौड़ी से तंग आकर के फिर हम सो जाते हैं सत्संग में भी। ये जो आपका अनुभव है इस समय, इसकी बात हो रही है। जितना विषय सूक्ष्म होगा उतनी वाणी काम नहीं कर सकती। कई बार बच्चे हमको दिखते हैं व्हाट्सएप वगैरह, तो एक बच्चे ने लिखा, पूना में रहते हैं, उस बच्चे ने लिखा, वो आता था रेगुलरली सत्संग के लिए। उसने लिखा था, स्वामी जी आई लव यू, ये उसका लिखना था। उसने कैसा किया, आई एल, उसके बाद 3 लाइनें ओ ओ ओ ओ ओ पी ई। ये क्या लिखा है? स्वामी जी आई लव यू, व्हाट इज दिस? जितना विषय सूक्ष्म होगा उतनी वाणी वहां काम नहीं करती। तो वाणी क्या है? 2, शब्द को निर्माण करती है और श्रवण शक्ति शब्द को ग्रहण करती है। तो जो शब्द का ग्रहण और शब्द का निर्माण इन दोनों से मुक्त है वो अपने स्वरूप में स्थित है।
अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। तो जीवन में दुख आते हैं, हाँ आते हैं, ठीक है, अब चले जाएंगे। सुख आता है, कोई बात नहीं, वो भी चले जाएंगे। तो साधना क्या होगी? केनोपनिषद के अनुसार जीवन में सुख दुख आते हैं जाते हैं, ये तो एक सबके लिए है, हमारे लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए। सुख दुख किसके जीवन में नहीं आते? शव के, मुर्दे के। मुर्दे को सुख दुख नहीं होता। जब उसको लिटाते हैं फायर पर, चिता पर, और आग लगाते हैं, वो नहीं कहता यार ज्यादा गर्म हो रहा है, हाँ कोई है ही नहीं। देखो संतो, इसीलिए अन्य देवता विदितात अथ अविदितात अधि इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्व्याच चक्षिरे। इस प्रकार से हमने साधु संतों से सुना है कि तत्व को बताया नहीं जा सकता, लखाया नहीं जा सकता, आपको स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा। साधु संत लोग, महात्मा लोग एक कहानी बताते हैं। 5 अंधे लोग थे, एक हाथी को देखने गए। तो 5 अंधे लोगों ने, एक ने हाथी की पूंछ को धरा, एक ने उसके पैर को, एक ने उसके पेट को, एक ने उसके सूंड को, एक ने उसके कान को। तो इन 5 का क्या ज्ञान होगा? एक कहेगा कि हाथी रस्सी के जैसा है, दूसरा कहेगा नहीं हाथी एक दीवार के जैसा है, तीसरा कहेगा नहीं हाथी एक खंबे के जैसा है, चौथा कहेगा नहीं हाथी एक सूप के जैसा है, 5वां कहेगा नहीं जी हाथी ऐसा नहीं है। तो यदि उस हाथी का योग्य दर्शन करना हो तो क्या आवश्यकता है? दृष्टि हो। दृष्टि से जो हाथी का दर्शन होगा वो अन्य किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अपने स्वरूप का दर्शन जब तक के हम इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से उपलब्ध जितना भी ज्ञान है, इस ज्ञान से प्रभावित होना बंद करेंगे तभी जा करके हम अपने स्वरूप में बैठ सकते हो। इस पर चिंतन करना है, करना कुछ नहीं है। कैसे चिंतन करना है? जगत के विषय है अनेक, वहां से हटे उस इंद्रिय में आ गए। इंद्रिय हो गए अनेक, वहां से हटे मन में आ गए। मन में है सुख दुख, वहां से हटे बुद्धि में आ गए। कैसे आ गए? सुखी दुखी नहीं बने। यहां तक चलते रहो मुन्ना भाई, धीरे 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 आप शांत रहने लगोगे। और ये शांति अशांति की विरोधी नहीं है, ये प्रशांति है। आप में से जो सत्य साई बाबा के डिवोटी होगी उनको पता है, उनका जो स्थान है उसको प्रशांति निलयम कहते हैं। अशांति का विस्तार करने की जरूरत नहीं, वो हमारा स्थायी भाव है। अशांति का जो विरोधी है वो है शांति। जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं और अशांति के द्वारा घटती नहीं, वो है प्रशांति, वो अपना स्वरूप है। हम अशांति का वर्णन कर सकते, बहुत नॉइस होता है यार अशांति। शांति नॉइस नहीं होता, माने होना नहीं होना। हमारे ज्ञान में ये 2 पहलू है नहीं है, अस्ति नास्ति। हमारा स्वरूप अस्ति नास्ति के परे है। कभी हमको ये अनुभव आ सकता है क्या कि मैं नहीं हूं? यदि अपने अभाव का अनुभव आ ही नहीं सकता तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? वो संतो, स्थित्वा श्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जीवन में केवल एक ही बार ये होता है। जो अनेक बार होता है वो प्रकृति है, परिच्छिन्न है। जो एक बार होता है वही सत्य है। देखो, आप समझो कोई पाठ करते हो,
विष्णु सहस्त्रनाम कैसे कल जैसे ये माताओं ने किया था। पहले हम भी बहुत करते थे, अब सब छूट गया है। तो जब ये कर रही थी तो हम भी कह रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा याद नहीं था, क्योंकि अभ्यास नहीं था। थोड़ा थोड़ा याद था, भूल जाते। तो यदि उसको याद रखना है ठीक से, रोज उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो परिच्छिन्न होता है, लिमिटेड होता है, फाइनाइट होता है, उसका आवर्तन, उसको रिपीट करना पड़ता है। और शांति को आप रिपीट कर सकते हैं क्या? शांति एक है। इसीलिए आप अभाव को विषय बनाओ। अभाव, शब्द का अभाव, शांति। शांति को विषय बनाना माने शब्द निर्माण नहीं करना और शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। शब्द निर्माण नहीं करना माने अपने आप से बोलना बंद कर दो, और शब्द का श्रवण नहीं करना माने बाहर के शब्दों के द्वारा प्रभावित ना हो। इस अनुभूति में रहने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। कुछ बोलना है तो प्रयत्न है, कुछ सुनना नहीं है तो प्रयत्न है। लेकिन हमारा जो स्वरूप है उसमें शब्द का निर्माण भी नहीं और शब्द का प्रभाव भी नहीं, क्योंकि वो भाव अभाव के परे है। इसीलिए संतो, जहां जहां प्रयत्न होते हैं वहां वहां संसार होता है, जहां प्रयत्न नहीं है वहां संसार नहीं। जो ऊंचे सुनते हैं उनको प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। और जो नॉर्मल हियरिंग वाले हैं वो बड़ा रिलैक्स होकर के सुनते हैं, प्रयत्न की जरूरत नहीं। और जब व्यक्ति बड़ा प्रयत्न करके सुन रहा है और फिर जहां प्रयत्न करोगे वहां थकावट होगी, थकावट होने के बाद आदमी छोड़ो यार, अब सो जाते हैं। और इसीलिए सत्संग में सो जाओ। कारण क्या है? हर एक व्यक्ति अपने स्वरूप में वापस लौटना चाहता है। तो यहाँ समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, वाई वेस्ट टाइम। और ऐसे जो सत्संग में सोते हैं ना, वो सत्संग के बाद पहले आकर के हमको कहते, स्वामी जी आप जबरदस्त हो। क्या जबरदस्त हो? मुझे सुला दिया। उनका दोष नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने प्रयत्न करे इसीलिए थक गए थे। पतंजलि महाराज कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जितने जीवन में प्रयत्न कम होगे उतने आप अपने स्वरूप में सहज हो। कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं, तो सहजावस्था आ जाती है। इस प्रकार से इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। अच्छा महाराज, अब इसके पश्चात आगे अभ्यास कराते हैं इसका। ये जो ज्ञान दिया है गुरु महाराज ने, अब इसका हमको अभ्यास करना है। अब चौथा मंत्र है, अगले 5 मंत्र एक ही प्रकार के हैं। यद्वाचा नभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। उसके अगले मंत्र है, यन्मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते।
यश्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंश पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तो ये जो 5 मंत्र है इन सब का तात्पर्य एक ही है। भिन्न भिन्न जो पहले पूछा था ना कि न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न संजानीमः यथा एतदनुशिष्यात्, तो उसको अपने जीवन में उतारना है। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं अभ्यास। अब ये क्या अभ्यास है, कैसा अभ्यास है, जिसके द्वारा हम इस अनुभूति को अपनी अनुभूति बनाते हैं। किसी ने कहा इसीलिए नहीं, यह हमारा साक्षात अनुभव है। अब इसका क्या अर्थ है क्या नहीं है, इसको हम कल के सत्संग में देखेंगे। 1 घंटा हो गया है। इसके पश्चात आप अभी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि